प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम इंतहाई अवामी नौयत का है। आप मेरे इर्द गिर्द ट्रैफिक देख रहे हैं, धुआं है, पोल्यूशन है, शोर है। इसके अलावा तो मौसम भी बहुत अजीबो-गरीब सा हो रहा है। हवा भी है, धूप भी है और गर्दो गुबार है और हमारा जो कैमरा है वो भी बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए आपके मसाइल को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तारीख भी बताएंगे कि कब ये बैनुल-सूबाई सतह पर इसका आगाज़ हुआ और इंटरसिटी इसकी किस तरह से शुरुआत हुई। इसके साथ साथ हम आपको मिलवाएंगे मुख्तलिफ ड्राइवर हजरात से और यहाँ की अथॉरिटीज़ से जो ट्रांसपोर्ट को डील करती हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड तमाम मसाइल को और लोगों के मसाइल को भी हम मौजू बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों के सवालात को बिल्कुल डायरेक्टली अथॉरिटीज़ के सामने पूछा जाए और उनके एट द स्पॉट जवाबात भी लिए जाएँ। तो आज का प्रोग्राम बहुत धुआंधार किस्म का होने वाला है जो यकीनन आपके लिए बहुत दिलचस्प भी होगा और शायद बहुत सी ऐसी सजेशंस भी सामने आएँ जो ट्रांसपोर्ट के मामलात को बेहतर कर सकती हों। तो अभी हम आपको लिए जा रहे हैं लाहौर के एक बहुत बड़े लारी अड्डे पर, जहाँ पर दिन में हज़ारों मर्तबा ट्रांसपोर्ट्स का एग्ज़िट भी होता है और एंट्री भी होती है। तो आइए हमारे साथ देखते हैं वो मसाइल क्या हैं, लोग क्या कहते हैं, अथॉरिटीज़ क्या कहती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के बहुत बड़े लारी अड्डे के सामने मौजूद हैं जो बादामी बाग लारी अड्डा कहलाता है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में बसेस का आना जाना लगा रहता है। इसी तनासुब से मुसाफिरों का तांता भी यहाँ पर बंधा रहता है। यहाँ पर बहुत से मसाइल भी उसी तनासुब से हमें दिखाई देंगे। मेरे माइंड में बहुत से सवालात हैं ट्रांसपोर्ट को लेके, ट्रैवलिंग को लेके, लेकिन उन सवालात को हम बाद में आपके सामने रखेंगे। अभी हम यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट है, इंसाफ ट्रांसपोर्ट यूनियन, उनके जनरल सेक्रेटरी से मिलवाएंगे मोहम्मद खाकान शब्बीर साहब से और उनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल है यहाँ पर लोगों को, और इनको लिए चलेंगे हम लोगों के दरमियान में और तमाम मसाइल बराह रास्त दिखाए जाएंगे आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, यहाँ पर हम आए, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और दूसरी चीज़ ये कि ट्रांसपोर्ट को लेके इतना अरसा गुजर गया फिर भी बहुत से मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। मुसाफिरों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। वो किस किस्म की है दिक्कत, ये तो हम लोगों से जाके पूछेंगे और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोगों के साथ उनको जवाबात देंगे उनके मसाइल के। तो आप हमें लिए चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर मुसाफिर बैठते हैं, उनके लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं, यहाँ पर आपकी जानिब से सहूलियात क्या दी जाती हैं, वो सब आप हमें दिखाएंगे और फिर हम लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद खाकान शब्बीर, इंसाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर की जानिब से मेरा तल्लक है। आपने जो बात की है कि मुसाफिरों की सहूलियात के सिलसिले में, देखिए यहाँ पे जितनी भी सहूलियात है वो सारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी होती है। ट्रांसपोर्टर्स के ज़िम्मे गाड़ी की हद तक होता है कि हम उन्हें गाड़ी की हद तक लुक आफ्टर करते हैं। अगर गाड़ी में कोई मसला या कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाड़ी के ऑनर पे या गाड़ी के स्टाफ पे आती है। जो यहाँ पे बैठने का सहूलियात देनी है, जो यहाँ पे जितने भी मामलात करने हैं, वो सारे के सारे ही गवर्नमेंट के ज़िम्मे हैं, ज़िली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़िम्मे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा उसका रूह रवां होता है, वही उसको चलाता है, वही उसको मेंटेन करता है। अहमद रज़ा भट्ट साहब हैं यहाँ के जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा। बल्कि लारी अड्डा क्या, जितने भी लाहौर के लारी अड्डे हैं ना, यहाँ डी क्लास अड्डे हैं, वो सब के इंचार्ज वही हैं। तो अभी फिर आप हमें लिए चलें वहाँ पर जहाँ लोग मौजूद हैं और उनसे उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लारी अड्डे की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और हम खाकान साहब से पूछेंगे कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ हमें डेस्क दिखाई दे रहे हैं, ये किस मकसद के लिए यहाँ पे? जी, ये टिकट काउंटर हैं जो हमें यहाँ पे इजाज़त दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से ना, टिकट प्रोवाइड करने के लिए, सवारी को लुक आफ्टर करने के लिए।
यहाँ पे इसलिए बनाए गए हैं ये ऑफिस, ये दफ्तर भी है, टेबल इसलिए रखे गए हैं यहाँ पे कि जो सवारी वहाँ बाहर से आती है उसको पता चले कि कोस्तान फैसलाबाद कौन सी जाती है, मर्दान कौन सी जाती है, पिंडी कौन सी जाती है, या गुजरांवाले कौन सी जाती है, या ये जंग वगैरह कौन सी जाती हैं। तो यहाँ पे किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? कोऑर्डिनेट सिंपल सी बात है कि जब सवारी यहाँ पे आती है उसको जो पड़ती है कि जी मैंने ये जिस काउंटर से टिकट लेनी है वो इसी पे आ जाएगी, अगर वो मर्दान से लेनी होगी तो मर्दान वाला काउंटर वो लगा हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हमने कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट करनी है, बाहर कोई ऐसे बोर्ड्स भी नहीं है, लोग भी नहीं है, मतलब कैसे किसी को पता चलेगा कि ये बात आपने बहुत बेटर की है, ये हमारे लिए आपने ना एक रास्ता खोल दिया है, हमें आपने एडवांटेज दिया है। ये काम है एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे का, जो बारह हम उनको कह चुके हैं, ये लारी अड्डा है। 8000 गाड़ी इन आउट होती है लाहौर से लारी अड्डे, सिर्फ ओनली लारी अड्डे से, बाकी आप अड्डों को छोड़ दें। और जब यहाँ पे एक नेवन साइड बोर्ड जो लगा होता है सवारी को लुक आफ्टर करने के लिए कि जी ये देखें ये लारी अड्डा है, कोई नहीं पता, सिर्फ एक जस्ट एक इमारत के ऊपर लगा दिया गया जी लाहौर का जनरल बस स्टैंड बदामी बाग। यहाँ पे गाड़ी 220 रुपये पर टिकट देती है गाड़ी स्टे करने का, पर सवारी वन सीट किराया भी लेती है गवर्नमेंट हमसे, सहूलियात हमें ना देने के बराबर है। तो आप यहाँ पर चूँकि एक ट्रांसपोर्ट को डील कर रहे हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट यहाँ से निकलती हैं, तो आप गवर्नमेंट से इस पे किस तरह से डील करते हैं, उनसे आवाम के मसाइल को किस तरह से पहुँचाते हैं, इनके सलूशन के लिए आप काम क्यों नहीं करते हैं? हमने जनाब बारहा हर फोरम पे ये बात उठाई है, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के लिए हमने हर फोरम पे डीसी, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा तो हमारे पास होता है ना, यहाँ से बात नहीं सुनी जाती तो फिर हम अगला फोरम इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे जगह है जहाँ पे हमने ये मामला उठाए हैं, वज़ीर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं खिची साहब, उनसे बारहा हमारी मीटिंग हुई है। अब बल्कि मैंने अपना मैसेज जो कन्वे किया, मेरी ऑनलाइन बात हुई है वफाकी वज़ीर मवासलात जनाब मुराद सईद साहब से, उन्होंने कहा यार आपका कोई भी मसला आप इस्लामाबाद आओ, मगर अगर पंजाब का मसला है वो तो कहते हैं हमें रोड का मसला बताओ। वफाकी वज़ीर मवासलात हैं, वो तो कहते हैं मुझे रोड का मसला बताओ। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, जो ट्रांसपोर्टर को मसाइल दरपेश हैं, उनमें तो खिची साहब ही हमारे साथ रहेंगे ना, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, RTA, PTA। वो आप के मसाइल को सुनते नहीं हैं या क्या मसला है जो इस तरह के मसाइल जो हैं वो लोगों को दरपेश रहते हैं? जो खिची साहब हैं वो तो बहुत तावन करते हैं, उसमें नो डाउट कोई शक नहीं है, मगर जो गवर्नमेंट की जो सीटों पे बैठे हुए हैं ना, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, मेरी शायद बात उनको बुरी भी लगे क्योंकि मैं गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड हूँ, मगर हमें कोई एडवांटेज नहीं दिया जाता। यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि जब लोग टिकट्स लेने के लिए यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को शिकायत है, अभी तो हम लोगों से बात भी करेंगे, वो आपके सामने भी इजहार करेंगे इसका कि रवैया जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नामुनासिब होता है, इसकी क्या वजह है? एक जैसे रवैया क्यों मुनासिब क्यों नहीं होता, क्या वजह है मुनासिब? मैं आज पहली मर्तबा यहाँ पे किसी को मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले जो है वो मेरा ट्रैवल था, शहर से बाहर मुझे जाना हुआ, और वहाँ पे जो टिकट देने वाला था उसने इंतहाई बदतमीज़ी से बात की थी मुझसे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं पहली दफ़ा मुस्कुराते देख रही हूँ, आप भी देख लीजिए, टिकट देते हुए लोग मुस्कुराते भी हैं। उसने कभी किसी से बात नहीं की होगी इसलिए। डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इन लोगों का जो रवैया है वो कैसा होता है, आपको कितना तावन करते हैं ये लोग? इधर जो किस दिन पर सवारी ज़्यादा होते हैं फिर तो बिल्कुल ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं कि बिल्कुल इंसान के इंसान नहीं बोलता है। इस तरह जब सवारी ज़्यादा होता है, जब सवारी ज़्यादा नहीं होते फिर इधर बहुत तरीके से बंदा बैठा था, मगर उतारते तो दिक्कत देता है या स्टाफ अपना जगह पर नहीं उतारता है। मैं एक दिन जा रहा था 2 बजे में उधर नौशेरा रशाके में उतरता था, तो उसने ऐसा जगह पे मुझे उतार दिया कि उधर पता नहीं चलता था कि इधर डाकू भी आ सकता है, बंदे के साथ मुसाफिर से जाता है, 100 मसले आ जाता है। तो न वो स्टाफ था और न ऐसा कोई आबादी था, ऐसा जगह में हमने उतार दिया और बोला बस इधर से कुछ आ जाएगा तुम्हें उठाएगा। आपने खुद से अपना स्टॉप नहीं बताया था उन्हें? मैंने बताया था, उसने बोला तुम्हें ले जाएगा अंदर वो अपना स्टाफ तक। उसने बोला तुम अकेले एक बंदे के लिए मैं अंदर नहीं जा सकता, बस इधर होता। यानी कि रास्ते में ये हमारे सामने एक और बात आई है कि जब आपको पैसेंजर एक स्टॉप बता रहा है तो वो उस स्टॉप पे
नहीं उतारते हैं, पीछे ही उतार देते हैं कि एक बंदे के लिए हम आगे नहीं जा सकते। ये आपने जो इन्होंने बात की है, रास्ते में मुझे मेरे स्टॉप पे नहीं उतारा गया, ठीक है जी। आप मोटरवे से आ रहे थे कि पिंड जीटी रोड से आ रहे थे? मोटरवे से। देखिए ना, मोटरवे पे तो फिर आपको यही है ना कि आप इंटरचेंज गुजरेंगे तो फिर आप सवारी ड्रॉप करेंगे। अब मोटरवे पे तो लॉ नहीं है ना, वहाँ पे तो कमो बेश फाइन 3000 4000 जो उनका दिल करता है वो फाइन करते हैं। मोटरवे के स्टॉप्स आप यहाँ पे लोगों को बता के नहीं जाते कि यहाँ पे उतारा जाएगा आपको? लोगों को अगर पहले से आप फैसिलिटेट कर दें या उनका माइंड आपको ही बना देते हैं कि यहाँ उतारा जाएगा। ये कहा जाता है, ये जब सवारी अडॉप्ट करते हैं ना, हम लोग बिठाते हैं उसको पहले इन्फॉर्म करते हैं कि आपने कहाँ पे उतरना है, तो अमला उसको बताता है कि जी हमने आपको यहाँ पे उतारना है। अब रास्ते में सवारी अपनी मन मर्जी से कहते हैं जी हमें यहीं पे उतार दें। अच्छा, तो इसके लिए मेरे जो अभी सजेशन हो सकती है, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या रेलवे पे जाते हैं तो वहाँ पर बाकायदा स्क्रीन्स पे आमदोरफ्त लिखी हुई होती है। आपको पता है कि कौन सी बस ने कहाँ से चलना है, कितने बजे चलना है, कहाँ पे जाके स्टॉप करेगी। तो आप ऐसा अरेंज क्यों नहीं करते ताकि लोगों को कोई मसला ही नहीं हो? देखिए, अब तो दौर बहुत जदीद हो चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये सारे मामला एडमिनिस्ट्रेटर लारियट अहमद रज़ा भट्ट साहब के ज़ेर एहतमाम आते हैं। हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं उनको, हमारी तरफ से पैसों की कोई कमी नहीं है उनको देने में। आपको पता है 100 करोड़ का सालाना बजट है यहाँ का, 100 करोड़ का छोटा सा बजट मैं आपको नहीं बता रहा। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ना, वो हमारे बजट पे चल रही है, ट्रांसपोर्टर्स के बजट पे। तो जब इतना बजट है और आवाम ही का जो सारा सरमाया है यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो आवाम को सहूलियात भी मिलनी चाहिए। जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिनके अंडर ये तमाम लारी अड्डाज जो हैं वो आते हैं, उनको चाहिए कि आवाम को सहूलत भी दें। नाज़रीन, अभी आपने यहाँ पर देखा कि गंदगी के ढेर भी जगह जगह पर मौजूद हैं, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मुझे पता है जवाब क्या मिलने वाला। कासिद क्या आते आते खत एक और लिख रखे, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। आप बताइए कि ये क्यों है इतने ढेर और यहाँ पे आपने क्या इंतजाम हैं इसको उठाने के? यहाँ पे स्वीपरों की ड्यूटी लगती है सुबह और शाम 2 टाइम, तकरीबन 20 से 25 स्वीपर होते हैं। तो अब आपके सामने है, मैं आपको क्या बताऊंगा, जब आपके सामने है तो मेरा बताने का मकसद ही फौत हो जाता है। तो वो स्वीपर कहाँ पे हैं? हम स्वीपर से बात करते हैं कि जब उनकी ड्यूटीज़ हैं तो क्यों वो अदा नहीं करते हैं? 2 बजे के बाद एक ड्यूटी होती है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से शाम 8 बजे तक। यानी कि 2 बजे के करीब स्वीपर आएंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि जब उनकी जिम्मेदारी है तो वो क्यों गफलत बरतते हैं, कौन जिम्मेदार है इस हवाले से। तो अभी हम आपको कुछ ख़वातीन मुसाफिरान जो हैं उनसे भी बात करवाएंगे कि उनको यहाँ पर कोई मसाइल दरपेश हो रवैयों के हवाले से या किसी और सिक्योरिटी के हवाले से। तो आइए बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक बस में मौजूद हैं, एसी बस है ये, और ये झंग जा रही है? नहीं, डी खान जा रही है। अच्छा, ये DI खान जा रही है। और यहाँ पर जो कैप्टन है हमें बड़े अच्छे ड्रेस में मलबूस दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि गाड़ी आप लेके चलते हैं यहाँ से, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है पूरी, तो आप अकेले होते हैं या साथ में कोई और भी होता है आपके अमले में? नहीं, कंडक्टर होता है साथ में, दूसरा कंडक्टर होता है। तो अच्छा, एक कंडक्टर है आपके साथ और एक आप हैं। कोई प्रॉब्लम रास्ते में हो जाती है अगर, तो कंडक्टर तो कुछ नहीं कर सकता? नहीं, हमारे साथ देता है, चेक लगाता है, बारी पाना लगा, हम लोग पाना लगाते हैं, वो बारी लगाता है, टायर खोलता है, सारा कुछ वही करता है। अगर रास्ते में किसी मुसाफिर को कोई मसला हो जाए, कोई मुश्किल पेश आ जाती है, तो उस सूरत हाल में आप क्या करते हैं? बिल्कुल उसकी मुश्किल कोशिश करते हैं हल करने के लिए, बहुत कोशिश करते हैं उसकी मुश्किल हल कर दें। मैं DI खान से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। तो मुझे काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे ट्रैवल करते हुए। ऐसा तो कोई मतलब परेशानी नहीं आई मुझे, अमला भी अच्छा है, कोऑपरेटिव होते हैं, सफ़र भी आरामदेह होता है।
लेकिन ये है कि जो बेसिक मेडिकल एड है मतलब वो होना चाहिए यहाँ पे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तबीयत किसी की भी ख़राब खुदा न खास्ता हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इस तरह इंतज़ाम होना चाहिए। आई थिंक सो यहाँ पे नहीं है ऐसा। अंदर का माहौल तो ठीक है बस का, लेकिन जो बाहर है बाहर काफ़ी पोल्यूशन है और इनको सेट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं, तकरीबन जगह जगह पे गंदगी है, गुजरने में मुश्किलात होती हैं काफ़ी। नाज़रीन, ये मुसाफिर खाना मुसाफिर लाउंज है जहाँ पर मुसाफिर जो हैं वो इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, तो आइए चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर मुसाफिर लाउंज में एक मुसाफिर, हम इनसे बात करेंगे कि इनको किस किस्म के मसाइल हैं। खाकान साहब हमारे सामने हैं। मैं चाह रही हूँ कि वो बात पकड़ी जाए जिससे खाकान साहब की गिरफ्त हो, तो लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ नहीं रही है। तो क्या मसला है आपको? बस किराए की कमी का मामला है, किराए में कमी होनी चाहिए थोड़ी, बहुत ज़्यादा किराए हैं। कुछ लोग तो अपनी मर्ज़ी से भी ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हुकूमत रेट फिक्स मुकर्रर कर दे। अपनी मर्ज़ी से लेने से क्या मुराद है आपकी? यानी कि जो जैसा बंदा देते हैं वैसा उस किस्म का किराया मांग लेते हैं। रेट मुकर्रर कर दे, रेट लिस्ट लग जाए सब हर जगह। यानी कि जी खाकान साहब पकड़े गए, हम मुझे बताएं रेट लिस्ट यहाँ पे बाहर डिस्प्ले की हुई है आपने हर जगह पे जहाँ पे कोई कन्वेंस जा रही है उसके बाहर किरायानामा लिखा हुआ होता है? जी, जब सवारी जो रोज़ की पैसेंजर ट्रैवल करने वाली है उसको पता होता है। और ये जो बात है ना आप कह रही हैं कि जी यहाँ पे हम किराया बढ़ा देते हैं, ये गलत है। नहीं, मैंने किराया बढ़ाने की बात नहीं की है। अभी फ़िलहाल मैंने ये कहा है कि किरायानामा जो है वो लिखा हुआ होता है। इससे वेज़ा ये बिल्डिंग अभी जो है ना प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर तमीर हो रहा है कंस्ट्रक्शन के मामले में। तो पहले यहाँ पे तमाम रेट लिस्टें अवेज़ा थी। अगर किसी को मुश्किलात आ रही है तो वो जो काउंटर लगे होते हैं जब वहाँ से टिकट लेते हैं, अगर वहाँ से वो ज़्यादा दे रहा है, सवारी को लग रहा है कि जी मैंने रूटीन से हट के किराया दे रहा हूँ, तब तो उसका शोर मचाना बनता है। बल्कि अभी तो हमने किराए भी नहीं बढ़ाए डीजल बढ़ने के बावजूद। अब हमारी दरियाली दिली दी ये देखें कि हमने अभी तक किराए नहीं बढ़ाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और करूँगी और आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, और अगर आप इनकार करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप तक मालूमात नहीं है। ये मैंने खुद से मुशाहदा किया है कि रास्ते में ड्राइवर जो है वो पैसेंजर को बिठा लेता है और उससे किराया लेता है। वो किराया कहाँ जाता है, दरमियान में सवारी क्यों बिठाई जाती है? अब वो पैसेंजर आगे 50 रुपये कम दे के जा रहा है, लेकिन वो किराया दे रहा है, वो खड़ा होकर ट्रैवल कर रहा है। जब कोई सवारी उतरेगी तो वो सीट पे बैठेगा। मतलब ये क्यों इस तरह की चीज़ें जो है वो की जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। जब यहाँ से गाड़ी हम सीटर रवाना करते हैं ना, हमारी जो बड़ी बसेज़ हैं ना जो 42 सीटर 47 सीटर हैं, वहाँ पे तो चले गुंजाइश होती है। जो आप ट्रैवल जिस छोटी कन्वेंस की बात कर रहे हैं, कोस्टर हैं, टोयोटाज हैं, वहाँ पे जब रास्ते में ड्राइवर को क्या एडवांटेज मिलता है, वो मालिकों से हट के, ऑनर से हट के वो उनकी दिहाड़ी बन जाती है, उनका कमीशन बन जाता है। तो चले एक गरीब आदमी बना भी लेता है, तो अब आप उस पर क्या इशू उठाएंगे? एक किसी गरीब की जेब में चला गया ना उसने। लेकिन वो गरीब जिसने 200 रुपया दिया है उसने भी तो इसीलिए दिया ना कि चले मेरे पास 250 नहीं था, 200 था, मैंने 200 दे दिया, तो वो उसके लिए बदले में खड़ा होकर जाएगा। देखें, अगर जगह नहीं है तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जा रहा है, हमने नहीं उसको कहा। लेकिन मेरी जो लास्ट टाइम मुसाफिर से बात हुई थी उसने मुझे कहा कि जो अड्डे पे साहब थे उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, आपको सीट मिलेगी। जब वो बैठ गए हैं तो सीट नहीं दी गई। अब पैसेंजर को ये देखे कि उसको ये देखना चाहिए कि मुझे जो अड्डे वाले ने बिठाया अंदर सीट है या नहीं है। ये तो पैसेंजर का काम है ना, वो अपना टाइम बचाती है, गिल्टी हम लोगों को कर देती है। वो ये नहीं कहते कि जी हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ट्रैवल किया है। लेकिन देखें, जब आप लोग यहाँ पे बिठाएंगे ही नहीं, एक जब आपने गाड़ी पुर कर दिया, गाड़ी की कैपेसिटी है ना कि इसका इंजन जो है वो इतने लोगों को लेके जा सकता है, टाइमिंग होती है बकायदा, टाइमिंग भी होती है, तो फिर आप ओवरलोड क्यों करते हैं? इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। देखें, जब हम तो सवारी को कहते हैं कि मत बैठें, ये रियल मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, हम पैसेंजरों को कहते हैं मत बैठें, ठीक है कि नहीं? अब एक बंदा कहता है जी मेरी मजबूरी है, जी मेरा को घर में बीमार है, ये मेरी को ऐसी प्रॉब्लम है, तो अब मुझे ये बताएं कि हम भी तो आखिर इंसान हैं, तो क्या हम उनकी मजबूरी को ना देखें? कहते यार जगह नहीं है, बैठना है तो बैठ जाओ। बात देखें, जब हम तरक्की याफ्ता अक़वाम की बात करते हैं तो वहाँ पे मजबूरियाँ नहीं देखी जाती हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो इस चीज़ का
कि 3-3 मील का लंबा वाया काट के आना पड़ता है जो महज़ब कौमें हैं। तो जब आपने अपनी जान की बात करनी है तो उसमें समझौता नहीं होता, समझौते नहीं करने चाहिए। जब आप लोग सख्ती करेंगे तो कोई भी नहीं बैठेगा। नाज़रीन, अभी हम आपको दिखा रहे थे वो एरिया लारी अड्डे का जहाँ पर एसी गाड़ी मौजूद है और वहाँ की सूरत हाल भी आपने देखी, गंदगी भी थी वहाँ पर और मैनेजमेंट की तरफ से भी बहुत से मसाइल थे, लेकिन मुसाफिर हमें मुतमईन ही दिखाई दिए। बहुत से मुसाफिरों ने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, उनका कहना था कि वो बिल्कुल मुतमईन है, लेकिन बहुत से सवालात जो मेरे जहन में हैं वो हम ज़रूर पूछेंगे, अथॉरिटी से भी पूछेंगे और खाकान साहब से भी बात करेंगे। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो नॉन एसी एरिया है और यहाँ पर उस लारी अड्डे के पोर्शन की जगह पर जहाँ मौजूद थे उसकी निस्बत यहाँ पर हमें कदरे सुकून दिखाई दे रहा है। वहाँ पर अफरा तफरी ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, मुसाफिरों का रश भी ज़्यादा है। यहाँ पर हमें बसों की सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब खस्ता दिखाई दे रही है। तो यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे, मुसाफिरों से करने की कोशिश करेंगे और खाकान साहब से भी बात करेंगे मसाइल के हवाले से भी। पहले हम आपको विज़िट करवाते हैं इस जगह का। जी, अभी एक बस निकल के जा रही है, अभी आगे भी बसेस जो हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे जो बसेस हैं इनका किराया और वो एसी का कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंट है, 50% का डिफरेंट है। ठीक है, 50% का डिफरेंस है। तो यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो सारी इसी तरह से चल रही हैं, इसी किस्म की हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब दिखाई दे रही है। नहीं, देखें, अब ये मॉडल है 18 मॉडल है या 19 मॉडल गाड़ी है। अब ये नॉन एसी है, ये जो जिस एरिया में जाती हैं वो है सारा देहात, टोटल देहात होता है। जब देहात में ये ट्रैवल करते हैं तो ये थोड़े से मामलात, कोई पेंट उखड़ गया, कोई चीज़ उखड़ गई। मोटरवे पे जो गाड़ी ट्रैवल करती है वो नीट एंड क्लीन होता है। यानी कि ये गाड़ियाँ मोटरवे से नहीं जाती हैं, जीटी रोड से ट्रैवल करती हैं। ये मोटरवे से भी जाती हैं, मगर आगे जब देहातों में उतरती हैं ना, फिर वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस काम होता है ना। इस वजह से ना फिर वहाँ पे सवारी भी कभी रात को 2 बजे पहुँचना है, कोई 3 बजे पहुँचना है, कोई 4 बजे पहुँचना है। तो कुछ रेशो ऐसी निकल आती है कि गाड़ी डैमेज भी होती है, कोई गायें आगे आ जाती है, कोई रात के इस पहर में। यहाँ पे जो है इन बसेस पे लोगों की जो ओवरलोड भी बहुत होते हैं, सवारियाँ बहुत ज़्यादा बैठ जाती हैं इन पे, तो उसके लिए कुछ चेक एंड बैलेंस आप लोगों की तरफ से नहीं है? जैसे मैंने आगे भी कहा है, तो लारी अड्डे की हद तक हम लोग नीट एंड क्लीन है। रास्ते में जब पैसेंजर बैठना शुरू हो जाता है ना, जिस इलाके का उसको टाइमिंग का पता होता है, वो उसी हिसाब से उसके अंदर ट्रैवल करता है। जब यहाँ पे ओवरलोडिंग होती है, मैंने आपको हायर अथॉरिटीज़ हैं रास्ते में बैठी हुई हैं, वो जब चेक करती हैं जो उनके मामला होते हैं, यहाँ तो वो वहीं पे गाड़ी को चालान करे या वही। यहाँ पे भी मैं भी देख रही हूँ गाड़ी जा रही है, सीटें काफ़ी खाली हैं, यानी कि यहाँ पे भी टाइम के अकॉर्डिंग आप निकालते हैं? हाँ जी, टाइमिंग, यहाँ पे टाइमिंग काउंट करते हैं हम लोग। टाइमिंग से हमने गाड़ी का आउट करना है। जिस तरह आप डी क्लास अड्डे में टाइमिंग होती है, लारी अड्डे में भी वही टाइमिंग है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे देख रही थी, गाड़ी एंटर हो रही थी अड्डे में, वो ओवरलोडेड थी। तो जब एक ओवरलोड गाड़ी आती है तो आप उसको ड्राइवर को रोकते हैं क्यों नहीं कि आपने क्यों इतनी ओवरलोड गाड़ी जो है वो लेके आ रहे हैं? सामान देखें, सामान हमारी रोटी रोजी है, हम उसको तो नहीं है। हम लोगों की बात करें, लोगों से ओवरलोड थी? लोगों से ओवरलोड थी बहुत कम। अगर 1000 गाड़ी आएगी तो 5 गाड़ियाँ ऐसी आएंगी जो ओवरलोड होंगी, बाकी 995 गाड़ियाँ जो है ना वो नहीं लोड होती, ओवरलोड नहीं होती। जो 5 होती हैं उनको क्यों नहीं आप रोकते? 5 जब देखें किसी इलाके से, मैंने कुछ ऐसे टाइम भी आते हैं जो लाहौर में उस टाइम पहुँचते हैं जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं पहुँचती, मजबूरी होती है उन इलाकों से। पैसेंजर जो होता है ना वो मजबूर होता है ट्रैवल करने पर। यानी कि कहने का मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अभी हमारे यहाँ जितनी आबादी है उसके मुताबिक हमारे पास अभी भी ट्रांसपोर्ट की कमी है, बसेस हमारे पास कम है। नहीं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जारादारी है, जगीरदारों की, वडेरों की, वो सिर्फ अपने टाइम चलाते हैं, वो दूसरों का टाइम नहीं चलने देते, मजबूरी है। यानी कि यहाँ पर भी गेम कुछ और है। जड़ांवाला की तरफ जाने वाली गाड़ी के सामने मौजूद हूँ, तो देखते हैं कि जड़ांवाला कौन जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कोई हमसे बात करना चाहेगा? जी, ये गाड़ी तो इसका टाइम हो चुका है, वो तो मूव कर रही है और जैसे हमें बताया गया था कि गाड़ी अपने वक्त पे मूव कर जाती है, उसमें पैसेंजर्स हों या ना हो। यहाँ अड्डे से ये गाड़ी खाली जा रही है, लेकिन
आगे गाड़ियाँ ओवरलोड होती हैं, यहाँ से नहीं की जाती हैं, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस मौजूद है। ये कोई ड्राइवर ही बता सकता है हमें कि क्यों जो है वो पैसेंजर्स परेशान करते हैं या क्या वजह है कि वो गाड़ियों को ओवरलोड कर लेते हैं। जी यहाँ पर गाड़ी तकरीबन तैयार है और मुसाफिर भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसा है इनका ये सफ़र और किराए के हवाले से और सहूलियात के हवाले से ये क्या कहते हैं। एक मुसाफिर को अपने हकूक़ का पता है, उसको पता है कि यहाँ पे जो उनको राइट्स जो हैं वो उसके मुताबिक ठीक है, किराया ठीक है या बाकी जो फैसिलिटीज़ उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है वो सब कुछ ठीक है। जी जी बिल्कुल, किराए का कोई इशू नहीं है। इसमें किराए के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ कि इसमें इनकी भी मिस्टेक नहीं है। अगर पेट्रोल और डीज़ल वगैरह ज़्यादा इनकी जो कीमत अप होगी तो इस हवाले से भी इनकी भी जो मजबूरी बन जाती है। ठीक है, इनके भी बच्चे हैं आखिर और इनके मालकान हैं, उन्होंने भी वोचर पूरा लेना होता है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनके कोई कसूर नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमें ये ड्राइवर साहब साथ ही लिए जा रहे हैं। उस्ताद जी रोको। नाज़रीन मैं फिर वही बात कहूँगी कि अभी जो हम इतना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो लारी अड्डा जो बैक साइड पे आपने बिल्डिंग भी देखी, वहाँ पे हम देख के आ रहे हैं कि गंदगी भी बेतहाशा है। गंदगी यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली कुछ बेहतरी जो है वो दिखाई दे रही है। वहाँ पर हमें कहीं पे किरायानामा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, सलमान ये दिखाओ कि यहाँ पर किरायानामा भी तहरीर है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी लगाया हुआ है। यानी कि यहाँ पर मुसाफिरों को अंदाज़ा है कि कहाँ पर क्या रेट है किराए का, और अगर किसी को नहीं भी pता, कोई अनजान भी है, तो वो भी यहाँ से रेट लिस्ट देख के आराम से किराया जो है वो अंदाज़ा कर सकता है। तो इसके लिए टिकट्स जो हैं किराया कहाँ से देंगे, यहाँ के काउंटर कहाँ पे है? देखिए ये काउंटर लगे हुए हैं, इसके पीछे ये काउंटर लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पे काउंटर्स को चेन से बांधा हुआ है। ये देखिए ज़रा कि वहाँ पर तो काउंटर भी टेबल और चेयर के साथ थे, यहाँ पे काउंटर्स बंधे हुए हैं, चेन किए हुए हैं। यानी कि काउंटर्स का सिलसिला यहाँ पर भी स्टैंडर्ड तो मैं क्या कहूँ ना, चेन किया हुआ है। बेहतरी दिखाता हूँ, पुराना किराया भी लगा हुआ, नया किराया बजाय बढ़ाने के हम लोगों ने किराया कम किया हुआ है। जी जैसे भी आप खाकान साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर दोनों तरह के किरायानामे जो हैं वो लगाए गए हैं। पुराना किरायानामा भी मौजूद है और नया किरायानामा भी मौजूद है, यानी कि बकौल इनके कि हमने किराया कम कर दिया। लेकिन बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं कि वो डिस्काउंट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि पहले ये कीमत थी अब ये है, तो ऐसा तो नहीं पहले 950 था और आपने पुराना 900 करके 850 किया। ये देखिए जी, आपने ये बात की है कि जैसे 950 की बजाय आपने 900 करके फिर उसको 850 कर दिया, ये गलत है। क्योंकि हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये हमारे शहर का सबसे हिसास एरिया है। यहाँ पे हमारी एजेंसीज, हमारे इदारे, हमारे मुख्तलिफ महकमे इदारे जो है ना, जो ज़िम्मेदार महकमे हैं, ज़िम्मेदार इदारे हैं, जिनके सर पे हम लोग रात को सुकून की नींदें लेते हैं, सुकून से सोते हैं, वो यहाँ पे हर टाइम एक्टिव रहते हैं। बल्कि हो सकता है हम लोगों के दरमियान मौजूद भी हों, हम लोग चाह के भी इनको चीट नहीं कर सकते। पैसेंजर को हम यानी कि हम उनको किसी भी मामला में ना उनको पोशीदा नहीं रख सकते, कोई भी मामला उनसे। इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करूँगी कि यहाँ पे जितने भी चंद लोगों से हमारी जो बात हुई है, मुसाफिरों से, मुसाफिर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंसानियत को देखती हूँ, ह्यूमैनिटी को देखती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी जैसे खाकान साहब के साथ बैठूँगी और बात करूँगी। हमें उन सब पहलुओं पर सोचने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हम जब 21वीं सदी में ट्रैवल कर रहे हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इस डिपार्टमेंट में भी कि इस्लाहात होनी ज़रूरी है, हम सबके लिए ज़रूरी है वो। तो उस पर बैठ के हम आपसे बात करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ सफाई को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि गंदगी मौजूद है गंदगी। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक ड्राइवर हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जब ये रूट पे निकलते हैं तो इनके साथ कोई इनका को साथ में होता है, मतलब जो इनके साथ कोई और ड्राइवर जो रास्ते में इनको मदद कर सके, कोई मसला होने की ज़रूरत में या कोई प्रॉब्लम पड़े तो उसके उस हवाले से कोई हेल्पर है? जी बिल्कुल, हमारे साथ ड्राइवर होता है, स्पेयर ड्राइवर होता है, तो वो जो है वो मसला नहीं हो पेश आता। तो कभी हुआ ऐसे कोई मसला हो तो वो साथ में आपको कोऑर्डिनेट करता है, हेल्प करता है? जी बिल्कुल, वो पूरा ड्राइवर होता है, जो मसला होता है तो हम पीछे बैठ जाते हैं, उससे कहते हैं गाड़ी चलाओ।
तो अगर रास्ते में किसी मुसाफिर को कोई मसला हो जाता है तो आप उसके साथ ताउन करते हैं? बिल्कुल जी, पूरा ताउन करते हैं। कभी हुआ कुछ ऐसा कि किसी मुसाफिर को मसला हुआ और आपने उसके साथ कुछ किया ताउन, रास्ते में क्या किया? नहीं जी, हमारे नहीं हुआ। यानी कि आपके तजुर्बे में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि मुसाफिर जो है वो खैरियत से पहुंच जाते हैं? तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है? आप कितनी स्पीड पे चला रहे होते हैं? शहर में तो 25-30, तो जब बाहर निकल जाते हैं रोड पे 80-85। लेकिन मैंने तो देखा है कि ये गाड़ियाँ जो है ये उड़ रही होती हैं सड़कों के ऊपर। नहीं, वो वैसे जब खुला रोड मिलता है तो ट्रैफिक नहीं होती तो वहाँ 80-85-90 तो ऊपर नहीं जाती। तो फिर इसमें मैंने ये भी देखा है कि मुसाफिर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कहते हैं कि 80-90 तक ले जाते हैं, तो मुसाफिर भी बहुत होते हैं, वो ऊपर भी बैठे हुए होते हैं, तो ये ख़तरा नहीं है? नहीं जी, ऊपर तो नहीं चढ़ाते, लगते बस कोई हो से तो छोटे टूर पे यानी कि 10-15 किलोमीटर तो टोटे बिठाते हैं। यानी कि बिठा लेते हैं आप? जी, वो भी कभी कभी होता है जब रश हो जाता है। कवर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे देखने में आया है, मैंने ये चीज़ देखी है कि सम टाइम आप लोगों का झगड़ा हो रहा होता है, ये कुछ लेन देन के मामले में। ये क्या चक्कर है? क्या आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है? कहीं पे आप लोगों को ड्राइवर्स कम दे रहे हैं या मालकान के साथ कोई मसला होता है? क्या इशू क्या होता है आपका? वो तो हर जगह पे होता है इशू, हर जगह पे, लेकिन हमारे तो बॉस बैठे होते हैं, तो हमारा जो ड्राइवर की फ़ीस है वो भी प्रॉपर है, कंडक्टर की है वो भी प्रॉपर है। लड़ाई झगड़े के हमें ऑर्डर ही नहीं है कि हम किसी से, क्योंकि मुसलमान भाई से लड़ेगा तो फिर दोनों ही दोस्तगी हैं। अभी हमारे पास फुटेज मौजूद है, अभी हम जब आए हैं तो झगड़ा हो रहा था, मेरे पास फुटेज मौजूद है उसकी। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कोई बंदा आ गया है हमसे अपना रोब जमाने के लिए, कहते हैं टिकट कम करें, हमें टिकट कम करने का ऑर्डर ही नहीं है। अगर बाय द वे टिकट कम भी करवाना तो बॉस नहीं करनी है। तकरार होता रहता है, अक्सर होता है, कोई डीसी ऑफिस का आ गया मुलाजिम को, फ़लाँ मुलाजिम आ गया, तो वो आगे रोब जब डालते हैं तो फिर पता है हम भी इंसान हैं, तो हम पहले तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं तो फिर हम ज़्यादातर 15 पे कॉल करते हैं कि यार ये मसला है, ज़रा हमारा सुलझा दें। अच्छा, तो यहाँ से जो आपने कहा कि आपकी जो है पेड ड्राइवर्स का भी एक फ़िक्स है, कंडक्टर्स का भी फ़िक्स है, तो क्या इनके चार्जेस होते हैं डेली या पर बस इनका कुछ है? नहीं, वो पैसों के हिसाब से होता है कि अगर हमने 1000 रुपये के पैसेंजर बिठाए हैं, उनमें से 50 रुपये ड्राइवर को देने हैं, हमने 50 रुपये कंडक्टर को देने हैं, तो उसमें से खर्चा वगैरह निकाल के 100-200 रुपये मालिक को बचता है 1000 में से। तो बस ये है कि कुदरती निज़ाम है, अल्लाह जैसे जैसे जिसको रिज़्क़ दे रहा है तो वो ले रहे हैं। सिर्फ यही है कि इस काम में मसरूफियात है, काफ़ी लोगों का रिज़्क़ लगा हुआ है। एक बस के साथ ड्राइवर तो है, कंडक्टर तो है, कितना अमला जो है इन्वॉल्व होता है? चार लोगों पे मुश्तमिल एक बस होती है। एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, एक हेल्पर होता है जो सामान वगैरह पैसेंजर का रखता है डिक्कियों में, जिसने लेना देना है, और कंडक्टर जो है वो गाड़ियों में पैसेंजरों को रिलीफ देता है, कोई अभी नबी ना हो उनसे रेंट लेना और ड्राइवर की हेल्प करना। बाय द वे अगर ड्राइवर को कोई मसला मसाइल हो गया तो वो कंडक्टर और ड्राइवर आपस में मुत्तफिक होते हैं। अच्छा, अब इसमें भी आपने सामान की बात की है, तो ये जो सामान रखा जाता है, अगर कभी कोई एक्सचेंज हो जाता है या मतलब एक मुसाफिर का किसी दूसरे मुसाफिर के पास हो जाता है, सम टाइम रात के अंधेरे की वजह से ये वो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं मुसाफिर? आपसे रब्ता करते हैं या क्या होता है इसमें? वो अक्सर हुआ भी है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये होता रहता है मामला। वो पैसेंजर जो है ना, कार्ड के ऊपर मालिक का नंबर लिखा होता है जो बस ओनर होता है, वो फिर उनसे रब्ता करता है। काफ़ी नेक लोग भी हैं जो सामान चेंज हो जाता है, अक्सर दोनों पार्टियां हमसे रब्ता कर लेती हैं, लेकिन किसी के दिल में या किसी के जहन में कुछ ख्याल आ जाए गलत तो वो फिर सामान नहीं देते। फिर वो हम ये होता है कि यूनियन बनी है, जैसे खाकान भाई हैं हमारे, तो इनके पास चले जाते हैं, तो वो ये फिर जो है बीच का मामला, मसलन कि 10,000 रुपये का अगर उनका सामान है तो ये 5,000 रुपये फिर उन्हें देना पड़ता है हमें, कि आधा वो कर लें आधा हम कर लें, ये होता है। यानी कि इस हवाले से भी कोई अगर सूरत हाल दरपेश किसी को होती है तो यहाँ पर यूनियन से रब्ता किया जाता है। तो अगर किसी के साथ नहीं कोई छाते स्टूडेंट चढ़ते हैं, स्टूडेंट जेडे ने वो कनैक्टर का आखा नहीं मनते, ड्राइवर का नहीं मनते, बज के गड्डी के अगे हो गया, चमड़ गया, उत्ते छाते चढ़ गया, कनैक्टर के ठलदों के बावजूद बदमाशी के आ के वो चढ़ जाते हैं। ज़्यादा तंग वो करते हैं, वरना सवारी छाते नहीं चढ़ती कोई भी।
जी, यहाँ पर बहुत अच्छी बात की। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असगर जी। जी, मोहम्मद असगर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, और मैं इनकी बात से एग्री भी करूँगी क्योंकि बहुत दफ़ा देखा गया है, ऑब्ज़र्व किया गया है। अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं बात कर रही हूँ नुमाइंदे की हैसियत से, अवामी नुमाइंदे की हैसियत से, तो बहुत सी चीज़ें हमने भी ऑब्ज़र्व की हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से भी और वालिदैन से भी कि अपने बच्चों को ख़ास तौर से ये ट्रैफिक का मामला है, जैसे कि अभी असगर साहब ने बताया कि हादसात भी हो जाते हैं, तो हमें इज्तनाब करना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं, जो तालिब इल्म है, वो हमारे कौम का मुस्तकबिल है, तो इनको अगर आप महफूज नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने मुस्तकबिल को गैर महफूज कर दिया है। तो इस पॉइंट पे जो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, और मेरा ख्याल है असातिज़ा की भी जिम्मेदारी बनती है, और स्टूडेंट्स को अपनी जान की खुद भी हिफाजत करने की जो है वो ज़रूरत है।